Question 2.6. A player throws a ball upward with an initial speed of 29.4 meter per second. A part है what is the direction of acceleration during the upward motion of the ball. B है what are the velocity and acceleration of the ball at the highest point of its motion. और फिर नेक्स्ट है और बी सी और डी. तो देखिए जो दे रखा वो लिख लेते हैं. स्पीड ऑफ बॉल कितनी दे रखी, बॉल जो है अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही है. स्पीड ऑफ बॉल 29.4 मीटर पर सेकेंड. ए पार्ट क्या है, ड्यूरिंग अपवर्ड मोशन व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन. ठीक है, तो एक्सेलरेशन जो होता है जब हम अपवर्ड या डाउनवर्ड मोशन करते हैं, अपवर्ड या डाउनवर्ड मोशन करते हैं यानी कि मोशन अंडर ग्रेविटी, तो जो एक्सेलरेशन होता है यानी वो जो होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी कि जो ऑब्जेक्ट मूव कर रही होती है अपवर्ड या डाउनवर्ड उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होता है. तो जी जो होता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन वो हमेशा ही डाउनवर्ड रहता है. तो इसको लिख लेंगे ड्यूरिंग अपवर्ड मोशन, ड्यूरिंग अपवर्ड मोशन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज डाउनवर्ड. एक्चुअली चाहे अपवर्ड मोशन करें चाहे डाउनवर्ड मोशन करें, जो डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन हमेशा ही डाउनवर्ड होती है. बी पार्ट है व्हाट आर द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इट्स मोशन. तो आंसर बी जो है हाईएस्ट पॉइंट पे. ठीक है, कोई बॉल को नीचे से थ्रो किया गया, वो हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच गई है, वहाँ पे वेलोसिटी और एक्सेलरेशन बताना है. तो देखिए वेलोसिटी जो हाईएस्ट पॉइंट पे जाके बॉल रुक जाएगी. ठीक है, तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0 और एक्सेलरेशन तो 9.8 रहेगा ही, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है. सो एट हाईएस्ट पॉइंट कॉमा द वेलोसिटी इज इक्वल्स टू 0 और एक्सेलरेशन जो होगा वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है, आंसर सी क्या है, क्वेश्चन सी क्या है, चूज द x इक्वल्स टू 0. ये अच्छा आंसर क्वेश्चन है. चूज x इक्वल्स टू 0 t इक्वल्स टू 0 to be the location and time of the ball at its highest point vertically downward direction to be the positive direction of x-axis and give the sign of position, velocity and acceleration of the ball during its upward and downward motion. तो क्वेश्चन में कहा गया है कि x इक्वल्स टू 0 और t इक्वल्स टू 0 जो है लोकेशन एंड टाइम ऑफ द बॉल. तो ये हाईएस्ट पॉइंट है. ठीक है, यहाँ पे x इक्वल्स टू 0 ले लिया और t इक्वल्स टू 0 ले लिया और जो डाउनवर्ड डायरेक्शन है उसको पॉजिटिव x ले लिया. ठीक है, तो जो हाईएस्ट पॉइंट है उसको x इक्वल्स टू 0 और t इक्वल्स टू यानी कि टाइम यहाँ पे 0 ले लिया और पोजीशन x 0 ले ली और जो डाउनवर्ड डायरेक्शन है उसको पॉजिटिव एक्सिस ले लिया. तो यानी कि यहाँ से चलेंगे जब तो 0 से ये +1 होगा, ये +2 होगा, +3 +4 +5 +6 +7, ध्यान से देखना होगा. तो तब हमें बताना है अगर ऐसा मूवमेंट हो रहा है तो साइन क्या होंगे, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और पोजीशन वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के साइन क्या होंगे अपवर्ड और डाउनवर्ड मोशन में. ठीक है, तो लिख लेते हैं पोजीशन और इस तरीके से हमने बना लिया. ये अपवर्ड जाएं और डाउनवर्ड जाएं तब पोजीशन, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के साइन क्या होंगे. देखिए ये क्या दे रखा है, क्वेश्चन में खुद ही दे रखा है चूज x इक्वल्स टू 0 एंड t इक्वल्स टू 0 टू बी द लोकेशन एंड टाइम ऑफ द बॉल एट इट्स हाईएस्ट पॉइंट. यानी कि बॉल जो है अपने हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच चुकी है. इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ बॉल जो है वो इसके ऊपर मूव नहीं करेगी. ठीक है, इसके ऊपर मूव नहीं करेगी और इसके ऊपर क्या बताया गया है नेगेटिव एक्सिस. ठीक है, यानी कि यहाँ पे -1 होगा, -2 होगा, बट बॉल तो अपने हाईएस्ट पॉइंट पे है तो इसके ऊपर मूव ही नहीं करेगी. तो बॉल कहाँ जाएगी, हमेशा नीचे ही जाएगी. ठीक है, तो इसकी जो पोजीशन होगी
अपवर्ड डायरेक्शन, अब यहाँ पे अब क्या होगा, अब ऐसे होगा, देखिए बॉल मान लीजिए यहाँ पे है, ठीक है 5 पे है, अब ऊपर अगर हम ले जाएं तो वो +4 जाएगी, +3 +2, तो पोजीशन क्या रहेगी, पॉजिटिव, ठीक है। बॉल 5 पे है, बॉल को अगर नीचे ले जाएं +6 +7 +8, तो तब भी पोजीशन क्या रहेगी, पॉजिटिव, यानी कि 8 पे है, 7 पे, मीटर पे जो भी लेंगे तो उसकी पोजीशन जो रहेगी बॉल की वो हमेशा पॉजिटिव रहने वाली। रीज़न बिकॉज इट इज़ एट द हाईएस्ट पॉइंट, इट विल नॉट मूव फर्दर, तो यानी कि ऊपर की जो डायरेक्शन है उसको नेगेटिव ले रखा है, नीचे को पॉजिटिव ले रखा है, बट इसके ऊपर वो मूव ही नहीं करेगी, ये 0 है हमारा। सो इसीलिए जो अपवर्ड और डाउनवर्ड में जो पोजीशन होगी वो हमेशा क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी, ठीक है। अब वेलोसिटी पे आते हैं। वेलोसिटी होता क्या है, वेलोसिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें कंफ्यूजिंग होते हैं लोग। वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन अपॉन टाइम इंटरवल, ठीक है। अब देख लेते हैं वेलोसिटी कैसे निकलेगी। फिर वही बात आएगी, ये ऊपर तो जाएगी नहीं, तो मान लेते हैं वो 5 पे है, ठीक है, बॉल जो है वो 5 मीटर पे है। अब वेलोसिटी निकालनी है, तो 5 से अगर उसको हम 8 पे ले जाते हैं, ठीक है, 5 से 8 पे ले जाते हैं, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, फाइनल क्या है 8, ठीक है, फाइनल डिस्प्लेसमेंट, फाइनल पोजीशन क्या है 8, इनिशियल पोजीशन क्या थी 5, और टाइम जो भी लगे, ठीक है, टी ले लिया, तो 8 - 5 3, तो ये क्या है, पॉजिटिव आ गया। कब, ये डाउन, ये हम चलें डाउनवर्ड में, ठीक है, 5 से 8 आए हैं, डाउनवर्ड आए हैं। अपवर्ड जाते हैं, 5 से गए हम 2 पे, 5 से गए 2 पे, ठीक है, तो इनिशियल क्या है 5 है, फाइनल क्या है 2, तब डिस्प्लेसमेंट क्या है, फाइनल क्या है 2, इनिशियल शुरू कहाँ से हुए थे 5 से, और टाइम कितना है t, तो ये कितना आ गया -3/t, ये नेगेटिव हो गई, ये हो गई अपवर्ड में। ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, वेलोसिटी निकाली कैसे जाती है। वेलोसिटी निकालते हैं फाइनल माइनस इनिशियल करके, तो ऊपर तो जाना नहीं है, यहीं पे जो होगा वो होगा, तो वेलोसिटी क्या आ रही है हमारी, डाउनवर्ड में पॉजिटिव आ रही है, अपवर्ड में क्या आ रही है, निगेटिव आ रही है, ठीक है, वेलोसिटी अपवर्ड में निगेटिव आ रही है, डाउनवर्ड में पॉजिटिव। थर्ड है एक्सेलरेशन। तो जब अपवर्ड या डाउनवर्ड मोशन होता है वो किसका क्या होता है, मोशन अंडर ग्रेविटी, यानी कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के अंडर में होता है। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो होता है वो हमेशा किधर होता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है, ठीक है। डाउनवर्ड डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव है, डाउनवर्ड डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव है, तो एक्सेलरेशन क्या रहेगा, हमेशा पॉजिटिव रहेगा। अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन निगेटिव होती तो एक्सेलरेशन क्या हो जाता, नेगेटिव हो जाता, ठीक है। तो एक्सेलरेशन हमारा चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, ये पॉजिटिव ही रहने वाला है। क्यों, क्योंकि हमेशा ही डाउनवर्ड लगता है। फिर वही बात है, इसके ऊपर तो जा नहीं सकते, यहीं पे रहेंगे, तो यहाँ पे जी की जो भी वैल्यूज होंगी वो पॉजिटिव ही रहेंगी। ये सी हो गया। इसमें बस वेलोसिटी इंपॉर्टेंट है, इसमें कंफ्यूज होते हैं लोग कि वेलोसिटी निकालेंगे कैसे, क्योंकि इसी में चेंज आ रहा है, बाकी सब तो पॉजिटिव है। क्वेश्चन डी है, टू व्हाट हाइट डज द बॉल राइज एंड आफ्टर हाउ लॉन्ग डज द बॉल रिटर्न टू द प्लेयर्स हैंड। तो कितनी हाइट तक जाएगी, तो स्पीड हमें दे रखी है, किससे उछाला गया है, तो ये इनिशियल स्पीड होगी, ठीक है, u, आंसर डी। तो इनिशियली यानी जिससे उछाला गया है वो u कितनी है, 29.4 मीटर पर सेकेंड, 29.4 मीटर पर सेकेंड, और मैक्सिमम हाइट पे जाएगी अप टू व्हाट हाइट द बॉल राइज मैक्सिमम कहाँ तक, बॉल कहाँ तक मैक्सिमम जा पाएगी, ठीक है। तो वहाँ पे v क्या हो जाएगा, जहाँ पे मैक्सिमम होगा वहाँ पे फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वो 0 हो जाएगी, ठीक है। तो v = 0 हो जाएगा। हमें क्या निकालना है, टाइम निकालना है, ठीक है, तो t निकालना है, तो v = u + at लगा देंगे, v = u माइनस gt लगेगा, ठीक है, मोशन अंडर ग्रेविटी हो रहा है। तो v की वैल्यू है 0, u है 29.4, g है माइनस का 9.8 और t हमें निकालना है। इसको इधर ले आएंगे, माइनस का 29.4 = माइनस का 9.8 इंटू टी, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से t यहीं पे रहेगा, ये 9.8
डिनोमिनेटर में चले जाएगा तो 29.4 अपॉन 9.8 इक्वल्स टू टी। इसको जब सॉल्व करेंगे तो टी की वैल्यू आएगी 3 सेकेंड, तो टी इक्वल्स टू कितना जाएगा 3 सेकेंड। नेक्स्ट है हमें निकालना है कि अप टू व्हाट हाइट द बॉल विल राइज, इसकी हाइट कितनी हो जाएगी। तो हाइट के लिए फार्मूला लगाएंगे v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर माइनस 2gh। ठीक है, v की वैल्यू 0 है, u है 29.4 का स्क्वायर माइनस का 2 इंटू 9.8 इंटू h। अब यहाँ से h हमें कैलकुलेट करना है, तो h यहीं पे रहेगा, ये इधर आएगा नेगेटिव में और डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो h इक्वल्स टू हो जाएगा ये 29.4 का स्क्वायर यानी कि 29.4 इंटू 29.4 और अपॉन में देखिए माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे जब ये LHS में आएगा, नीचे और डिनोमिनेटर में बचेगा 2 इंटू 9.8, तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी 44.1 मीटर। ये मैक्सिमम हाइट तक बॉल पहुंचेगी। अच्छा, ये पूछा गया था कि हाउ मच लॉन्ग डज द बॉल रिटर्न टू द प्लेयर्स हैंड, तो बॉल 3 सेकंड में ऊपर जा रही है, ठीक है, तब 0 हो जा रहा है और वापस आने में भी 3 सेकंड लगेगा, तो प्लेयर के हैंड में बॉल कितनी देर में आएगी 6 सेकंड में द बॉल। तो ये आंसर यहाँ पे फाइनल जाएगा, द बॉल विल रिटर्न टू प्लेयर्स हैंड अपॉस्ट्रोफी है आफ्टर 6 सेकेंड। ठीक है, 6 सेकेंड के बाद बॉल जो होगी प्लेयर के हैंड में आ जाएगी।